नमस्कार। इग्नू के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भारतीय दर्शन के व्याख्यान नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। अपने पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि भारतीय दर्शन कुछ आयामों में पाश्चात्य दर्शन से भिन्न, अद्वितीय एवं अनूठा हो जाता है। भारतीय दर्शन में कुछ ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो किसी भी अन्य दार्शनिक संप्रदाय या संदर्भ में पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वो क्या हैं? जैसा कि हमने देखा, भारतीय दर्शन में एक समन्वयवादी दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है, जहाँ पे चाहे आप तत्वमीमांसीय परिचर्चा कर रहे हों, ज्ञान मीमांसीय परिचर्चा कर रहे हों या फिर नैतिक परिचर्चा कर रहे हों, उनके बीच में उनके परस्पर एक अत्यंत सामंजस्यपूर्ण आयाम प्रस्तुत होता है। हम पाते हैं कि किसी भी मुद्दे, किसी भी समस्या को अलग-अलग पक्ष से देखने और समझने का प्रयास किया जाता है, जो हमारी परिचर्चा को अत्यंत समृद्ध एवं व्यावहारिक बनाती है। हमने ये भी देखा कि भारतीय दर्शन में एक विशेष पद्धति का पालन किया जाता है, जिसे हम संवाद की पद्धति कह कर के बुलाते हैं। कभी-कभी हम इसे शास्त्रार्थ की पद्धति भी कह सकते हैं। यद्यपि ये वही मेथड ऑफ डायलॉग है जिसका प्रयोग प्राचीन यूनानी दर्शन में सुकरात जैसे चिंतक भी किया करते थे। वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा हम अपने ज्ञान का निरंतर परिष्कार करने का प्रयास करते हैं। हमने ये भी देखा कि भारतीय दर्शन एक तरह से एनसाइक्लोपीडिक हो जाता है, अर्थात हर एक समस्या को किसी न किसी आयाम में स्पर्श करने का प्रयास अवश्य करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय दर्शन प्रत्येक संदर्भ में अपनी उपयोगिता और व्यावहारिकता बनाए रखता है। हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन को अपनी सुविधा के लिए हमने अलग-अलग संप्रदायों या खंडों में विभाजित किया हुआ है और इन्हें विभाजित करने का जो मापदंड, जो पैरामीटर या क्राइटेरियन हमने इस्तेमाल किया है, वो है वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास अथवा आस्था। तो भारतीय संदर्भ में हमें प्राचीन दार्शनिक संप्रदाय भी मिलते हैं और आधुनिक दार्शनिक संप्रदाय भी मिलते हैं। ईश्वरवादी संप्रदाय भी मिलते हैं और अनीश्वरवादी संप्रदाय भी मिलते हैं और इसके साथ ही साथ आस्तिक संप्रदाय भी मिलते हैं और नास्तिक संप्रदाय भी मिलते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि सबसे सुविधाजनक विभाजन वो होगा जो वेदों की प्रामाणिकता और उनके ऊपर स्थापित किए गए विश्वास के द्वारा किया जाए। तो वे दार्शनिक संप्रदाय जो वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट अथवा साक्षात रूप से स्वीकार करते हैं, उन्हें ऑफ इंडियन फिलॉसफी कह करके बुलाया, जबकि वे संप्रदाय जो वेदों की प्रामाणिकता का निषेध करते हैं, उन्हें हमने नास्तिक अथवा हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहकर बुलाया। हमने ये भी देखा कि जिन्हें हम आस्तिक संप्रदाय कह करके बुलाते हैं, वे मूलतः 6 हैं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन को कई संप्रदाय या कई चिंतक सड दर्शन कहकर भी बुलाते हैं, जिसका मतलब है 6 दार्शनिक संप्रदाय। और ये संप्रदाय हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। कभी-कभी हम ये भी देखते हैं कि हमारे ये जो आस्तिक संप्रदाय हैं, ये ईश्वर की अवधारणा को ना भी स्वीकार करें, फिर भी वो आस्तिक बने रहते हैं। तो चाहे वो ईश्वर को ना माने, लेकिन वो वेदों की प्रामाणिकता को निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं और इसी वजह से उन्हें आस्तिक संप्रदाय कहा जाता है। ये गौरतलब बात है कि कुछ आस्तिक संप्रदाय साक्षात रूप से वेदों से अपने सार तत्व को ग्रहण नहीं करते। वे इतने सक्षम और सामर्थ्यवान हैं कि वेदों के सार तत्व को स्वीकार किए बिना या उनका उद्धरण दिए बिना भी अपनी दार्शनिक परिचर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो इस प्रकार वो स्वतंत्र भी हैं, स्वायत्त भी हैं, लेकिन वो वेदों की प्रामाणिकता को नकारते नहीं हैं। इसी वजह से उनको भी आस्तिक संप्रदाय की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे संप्रदाय हैं सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। कभी कभी हम लोग सांख्य और योग को अ, समानांतर संप्रदाय या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कह करके बुलाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी हम लोग न्याय और वैशेषिक को भी समानांतर संप्रदाय या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कह करके बुलाते हैं। ऐसा भला क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही देखा कि भारतीय दर्शन में एक समन्वयवादी और समेकित दृष्टिकोण पाया जाता है। तो जहां एक और सांख्य हमारे पास तत्वमीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय परिचर्चा लेकर के आती है, वहीं दूसरी ओर योग नैतिक, व्यावहारिक और प्रायोगिक दर्शन को प्रस्तुत करता है। और दोनों के सिद्धांतों में किसी प्रकार का भी विरोधाभास नहीं पाया जाता, बल्कि हम देखते हैं सांख्य योग के और योग सांख्य के सिद्धांतों को और अधिक सशक्त और सुदृढ़ करते हैं। इसी प्रकार न्याय दर्शन जहां एक ओर अनुमान की बात करता है, तर्कों की बात करता है, हेत्वाभास की बात करता है, वही दूसरी ओर वैशेषिक अपनी तत्वमीमांसीय परिचर्चा में परमाणुवाद और यथार्थवाद की बात करता है। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं पाया जाता। जहां न्यायिक परिचर्चा एक ज्ञान मीमांसीय दर्शन को प्रस्तुत करता है, वहीं दूसरी ओर वैशेषिक संप्रदाय एक तत्वमीमांसीय परिचर्चा को प्रस्तुत करता है और इन दोनों के मध्य कोई भी विरोधाभास नहीं पाया जाता, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को सशक्त और सुदृढ़ करते हैं। यही कारण है कि सांख्य योग के समान न्याय और वैशेषिक को भी समानांतर संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया। किंतु ये ध्यान रखने योग्य है कि सांख्य योग हो या न्याय वैशेषिक हो, ये स्वतंत्र और स्वायत्त संप्रदाय हैं। इसके पश्चात जिन संप्रदायों की हम परिचर्चा करते हैं वो हैं मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। यद्यपि कदापि हम देखते हैं कि हम लोग मीमांसा को कर्म मीमांसा और वेदांत को ज्ञान मीमांसा के रूप में भी जानते हैं। Sometimes we call Mimamsa as the ritualistic aspect of the Vedanta and Vedanta as the speculative aspect of the Mimamsa. तो ये समानांतर तो नहीं है, लेकिन इन दोनों को एक साथ समझना बड़ा ही रुचिकर और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। हमने देखा कि आमतौर पे हम लोग वेदांत दर्शन पे समस्त भारतीय संप्रदायों को बोधगम्य करने के पश्चात ही पहुंचते हैं और इसके कई कारण हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना आप आरंभ करते हैं तो उसका सबसे क्लिष्ट, सबसे एडवांस्ड पोर्शन आपको अंत में मिलता है, क्योंकि अंतिम अध्याय या अंतिम खंड ये मान के लिखा जाता है कि आप पहले के अध्यायों या खंडों को भली भांति समझ चुके हैं और उनके आधार पर ही अंतिम खंड में हम लोग अपने परिष्कृत ज्ञान को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार ये माना गया कि वेदांत दर्शन को समझने में, अपने परिष्कृत ज्ञान को विकसित करने में आप सिर्फ और तभी सक्षम हो सकते हैं जब आप चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा के चरणों से गुजरते हुए यहां तक पहुंच पाएं। यही कारण है कि अधिकांश पाठ्य पुस्तकें, चाहे वो धीरेन्द्र मोहन दत्ता के द्वारा लिखी गई 6 वेज ऑफ नोइंग हो या दत्तायन चटर्जी के द्वारा लिखी गई इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी हो या फिर सीडी शर्मा हो, इन समस्त पाठ्य पुस्तकों या ग्रंथों में आपको वेदांत दर्शन की परिचर्चा अंत में प्राप्त होती है और इसके द्वारा हम लोग वेदांत दर्शन, जिसे हम लोग उपनिषदीय दर्शन भी कहते हैं,
का ज्ञान हमें भली भांति प्राप्त होता है। कुछ इसी प्रकार के उपनिषदीय दर्शन के व्यावहारिक एवं पारमार्थिक सत्यों को समझने का प्रयास हम आज के इस व्याख्यान में कर रहे हैं। इस व्याख्यान में न सिर्फ हम प्रमुख सिद्धांतों, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम उनके व्यावहारिक पक्ष को समझने का प्रयास भी करेंगे। हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनमानस के लिए ये किस प्रकार महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। हम पाते हैं कि जब भी पाश्चात्य चिंतक भारतीय दर्शन की प्रशंसा करते हैं या भारतीय दर्शन की आलोचना करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मनस में सिर्फ और सिर्फ वेदांत दर्शन ही है। इसे हम भारतीय दर्शन की एक प्रकार से प्रशंसा भी मान सकते हैं। तो जब भी हम लोग भारतीय दर्शन की चर्चा करेंगे, तो एक फेस वैल्यू के तौर पर हम लोग वेदांत दर्शन या उपनिषदीय दर्शन को ही स्वीकार करते हैं। इस दर्शन को हम लोग वेद दर्शन न कह करके वेदांत दर्शन क्यों कहते हैं, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गौर करने लायक बात यह है कि वेदों का संबंध आप्त वाक्यों से होता है, अर्थात ये ऐसे वाक्य हैं जो अपौरुषीय हैं। चूंकि ये किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, अतः इसमें त्रुटि होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती। ये नित्य हैं, सतत हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं। ऐसे वाक्यों, उद्धरणों या कथनों पर शंका उत्पन्न करना एक प्रकार से अनुचित होगा। तो हम इन आप्तवाक्यों को क्यों स्वीकार करते हैं? हम इन आप्तवाक्यों को अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास, अपनी आस्था के आधार पर स्वीकार करते हैं। और चूंकि हम इन्हें तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी आस्था के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं, अतः इन पर तो प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता। किंतु हमने पहले ही देखा है कि फिलॉसफी बाय नेचर इज इंट्रोगेटरी इन नेचर। दर्शन शास्त्र का मूल स्वभाव ही प्रश्न पूछना है और उनके उत्तरों को तलाशना है। यदि हमारे पास उत्तर पहले से हैं भी, तो हम प्रश्न पूछने की कला, संवाद के द्वारा अपने पहले से स्थापित ज्ञान को और अधिक परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं। That is why philosophy is called as the art of refinement. यही वजह है कि हम ऐतरेय उपनिषद में वर्णित चरैवती चरैवती के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अर्थात जो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, उस ज्ञान से संतुष्ट ना हो, बल्कि उसे निरंतर तब तक घिसते रहें जब तक आपके पास ज्ञान अपने शुद्धतम स्वरूप में प्राप्त न हो जाए। तो भला वेदों के इन आप्त वाक्यों के ऊपर हम प्रश्न कैसे उठाएं? एक तरफ तो आप्त वाक्य होने के कारण आप उन पर प्रश्न नहीं उठा सकते। दूसरी ओर अगर आप प्रश्न नहीं उठाएंगे, आप केवल श्रद्धा के आधार पर उन्हें स्वीकार कर लेंगे, तो वो दर्शन नहीं रह जाएगा, वो धर्म बन जाएगा। यही कारण है कि देयर इज अ मिसनोमर, एक भ्रांति है जिसका निवारण मैं आज के व्याख्यान में करना चाहूंगा। धर्म वैदिक होता है क्योंकि धर्म फेथ सेंट्रिक होता है, आस्था जनित होता है। यही कारण है कि हम लोग मूलतः हिंदू धर्म की बात न करके सनातन धर्म या फिर वैदिक धर्म की बात करते हैं। ये सनातन धर्म सनातन इसलिए है, शाश्वत इसलिए है, क्योंकि ये आप्त वाक्यों पर आधारित है और ये आप्त वाक्य अपौरुषीय होने के कारण त्रुटियों से विहीन हैं। किंतु ये अत्यंत क्लिष्ट हैं, इन्हें आत्मसात करना तनिक मुश्किल होता है और ये दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु कदापि नहीं बन सकते।
तो ऐसे में वेदों में दिए गए इन वाक्यों का के ऊपर प्रश्न वेदों में तो कदापि नहीं उठाए जा सकते, लेकिन इनसे संबंधित साहित्य में इनके ऊपर प्रश्न अवश्य उठाए जाते हैं। तो ये बड़ा ही चतुराई भरा कार्य है कि एक तरफ तो हम आप्तवाक्यों को स्वीकार करेंगे, इन्हें श्रद्धा जनित मानेंगे, वहीं दूसरी ओर इन पर प्रश्न उठाने, इनकी व्याख्या करने की संभावना को भी स्वीकार किया गया है। यदि हमने ऐसी संभावनाओं, ऐसे विकल्पों को स्वीकार न किया होता, तो शायद संभवतः हम सिर्फ और सिर्फ एक धर्म बन के रह जाते, एक मोक्ष शास्त्र बनकर रह जाते, लेकिन हम दर्शन कदापि नहीं बन सकते। किंतु यहाँ पर हम दर्शन शास्त्र की परिचर्चा कर रहे हैं और यही कारण है कि हमारा ध्यान वेदों पर न होकर के वेदांतों पर होता है। अब ये वेदांत भला क्या होते हैं? मूलतः ये माना गया कि वेदों के ऊपर आधारित दार्शनिक परिचर्चा हमको उपनिषदों में मिलती है और यही वजह है कि हम इसे उपनिषदीय दर्शन कहकर भी बुलाते हैं। अब ये उपनिषदीय दर्शन भला क्या होता है, इसकी परिचर्चा यहाँ पर आवश्यक हो जाती है। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले हम थोड़ा-सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, ताकि अपनी समझ को और बेहतर बनाने में ये सहायक सिद्ध हो सके। हम पाते हैं कि उपनिषदीय परिचर्चा आमतौर पे उपनिषद नामक ग्रंथों में प्राप्त होती है, जो तकरीबन 900 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए। इनके लिए कोई एग्जैक्ट डेट या क्रोनोलॉजी नहीं दी जा सकती, बल्कि ये वो विंडो या ब्रैकेट है जिसमें हम लोग उपनिषदों की उत्पत्ति को मानते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि उपनिषद ही वो ग्रंथ हैं जो दार्शनिक प्रकृति या स्वभाव को ग्रहण करते हैं। गौरतलब बात यह है कि 900 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का ये वो काल विशेष है जब भारतीय समाज ने पारंपरिक वैदिक अनुष्ठानों, यज्ञों, कर्मकांडों पर प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए थे। इन्हें संशय की दृष्टि से देखा जाने लगा था। भला ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो काल था जब नास्तिक संप्रदायों का भी प्रादुर्भाव हो रहा था, जो वेदांतिक वेद ज्ञान पर प्रश्न उठा सकते थे, क्योंकि वो वेदों पर आधारित नहीं थे। इन प्रश्नों को सकारात्मक रूप से ग्रहण करने और पूछे गए प्रश्नों की समुचित व्याख्या और संतुष्टिजनक प्रत्युत्तर देने का प्रयास इन उपनिषदों में किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये उपनिषद भी वैदिक साहित्य के अभिन्न अंग हैं और अनिवार्य भी हैं। किसी भी प्रकार का समेकित ज्ञान और समन्वयवादी दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए हमें वेदों के बाद उपनिषदों की परिचर्चा को समझना अनिवार्य माना जाता है। गौरतलब है कि ये वेद के अंतिम भाग में परिचर्चित होने के कारण वेदों के निष्कर्ष भी माने जाते हैं और कहा जाता है वेदस्य अंतः उपनिषद, अर्थात वेदों के अंतिम चरण पे उपनिषदों का अध्ययन लाजमी हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है और इसी कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। ये न केवल निष्कर्ष भाग है, बल्कि ये वेदों का समापन भी है। इसीलिए इन्हें वेदों का शीर्ष या वेदों का मुकुट भी कहा जाता है। ये उपनिषदीय दर्शन दार्शनिक प्राकल्पना के क्षेत्र में मानवीय बौद्धिकता के उपवाद हैं, के उत्पाद हैं। We can call it as the byproduct of intellectual discourse and discussion. कुछ लोग जो कि आलोचक हैं, इसे बौद्धिक या मानसिक विलास कहकर भी बुलाते हैं और ऐसा स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज, कोई ऐतराज भी नहीं है। याद करें
कि जब पहली बार यूनानी दर्शन के जनक थेलीस से यह प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट और आत्मविश्वास भरे तरीके से उत्तर दिया था कि फिलॉसफी इज माय प्रोफेशन बट नॉट माय वोकेशन। अर्थात दर्शन करना मेरी रोजी रोटी का अवसर नहीं है। दर्शन करना मुझे एक प्रकार से बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करता है, और ये स्वीकार करना स्वाभाविक भी है। कुछ ऐसी ही बात हमें उपनिषदीय दर्शन में भी प्राप्त होती है। क्या ये धर्म है? नहीं, धर्म तो वैदिक धर्म है। तो ये क्या है? ये दर्शन है, बिकॉज दीज आर न्यूट्रल, इम्पार्शियल एंड क्रिटिकल। और पाश्चात्य दर्शन में जो बात आधुनिक काल में मानी जाती है, वो बात उपनिषदों के द्वारा हम लोग सनातन काल से स्वीकार करते आ रहे हैं। और वो क्या बात है? फिलॉसफी एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड इंडुबिटेबल नॉलेज। ये वही बात है जिससे रेने डेकार्ट अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन मेथड्स एंड मेडिटेशंस का आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार के सुस्पष्ट, असंदिग्ध और सनातन ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषदों का भी उद्देश्य है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि ये उच्चतम मानवीय बौद्धिकता के उत्पाद हैं। इनकी विशिष्टता परम सत्य की समस्या के समावेशी समाधान अथवा प्रकृति की समझ के साथ साथ दुख की समस्या के व्यावहारिक समाधान से भी संबंधित है। ये वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, पराभौतिक अर्थात मानवीय विकास के समस्त पहलुओं को स्पर्श करते हैं, और इनको समाहित करते हुए इन्हें वर्तमान काल में भी एक प्रासंगिकता प्रदान करते हैं। ऐसा माना गया कि उपनिषद ब्रह्मविद ऋषियों की शिक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। इन्हें उपनिषद क्यों कहा गया होगा, इसकी चर्चा भी अत्यंत रुचिकर है। ऐसा माना गया कि निषद का अर्थ होता है करीब आना या फिर ऊपर आना। तो उपनिषद के अनेकानेक अर्थ हमारे सामने आते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ऐसा माना गया कि जब गुरुकुल में ऋषि अपने शिष्यों को गहन ज्ञान प्रदान करना आरंभ करते थे, तो कालांतर में उन्हें इस बात की अनुभूति हो जाती थी कि कौन से छात्र इस गहन ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हैं, और इन्हें इस गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया जाता था। क्या हर कोई इस ज्ञान के लिए योग्य हो सकता है? जवाब था नहीं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो एट द एडवांस्ड स्टेज हमारे ऋषि कुछ छात्रों को जो अनेकानेक परीक्षाओं के माध्यम से अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर सके हैं, उन्हें अपने करीब बुला लेते थे। उपनिषद अर्थात मेरे करीब आओ। और उसके बाद जो ज्ञान उन्हें प्रदान किया जाता था, हम उसे औपनिषदीय ज्ञान कह करके बुलाते थे। ये तो हुई एक प्रकार की व्याख्या। और दूसरी व्याख्या में उपनिषद का मतलब माना जाता है कि वेदों के ज्ञान को जब उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया जाता है, और जब वो परिष्कृत हो जाता है, क्योंकि वो प्रश्न उत्तर के चरण से गुजर चुका है और सफल हो चुका है, तो हम उसे उपनिषद कह करके बुलाते हैं, और हम इसे वेदों का चरमोत्कर्ष भी मानते हैं। यही कारण है कि उपनिषदों का अध्ययन सबसे अंत में किया जाता है। आरंभ में उपनिषदों का अध्ययन पूर्णतः वर्जित है। जब आप वेदों से संबंधित अनेकानेक साहित्यों का पूर्ण अध्ययन कर लेंगे, तभी आप उपनिषदों का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। अन्यथा आरंभ में ही आप प्रश्न उत्तरों में फंसे रह जाएंगे। तो यही कारण है कि उपनिषदों का लक्ष्य बौद्धिक संतुष्टि के साथ साथ जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान करना भी है।
मूलतः मोक्ष की परिचर्चा और इससे संबंधित जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना उपनिषदों का मूल उद्देश्य रहा है। ऐसे अनेकानेक आप्त वाक्य जिनकी चर्चा वेदों में की गई है और जिन्हें हमने आस्था के आधार पर स्वीकार कर लिया, उनके ऊपर जिज्ञासा, उत्सुकता, ललक को प्रस्तुत करना और उनका संतुष्टिजनक समाधान करना उपनिषदों का उद्देश्य रहा है। उदाहरण के लिए, जब हम वेदों के आप्त वाक्य की बात करते हैं, तो कई उद्धरण हमारे मनस में आते हैं, जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन, इसमें कुछ भी विभिन्नता नहीं है, केवल एकता है। अयम आत्मा असि, मैं ही वो आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। और अंत में सच्चित आनंद, अर्थात ये सत्य भी है, ये चैतन्य भी है और ये आनंद की स्थिति भी है। एक ऐसा आनंद जो सुख से कुछ अलग है। अब इसमें अनेकानेक प्रश्न पैदा होते हैं। भला हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? और ये जो ब्रह्म है, इसका वास्तविक स्वरूप कैसा होगा? और अगर स्वरूप होगा भी, तो हम उसे परिभाषित कैसे करेंगे? क्या हम उसे जानते हैं या फिर हम नहीं जानते? और ये आनंद की अवस्था कैसी होगी? और इसमें विविधता और विभिन्नता क्यों नहीं होगी? इस एकता और एकात्मकता, यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी को हम किस प्रकार से समझेंगे? आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है? और ब्रह्म जीवात्मा के स्तर पर कैसे आ सकते हैं? तो ये अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने का प्रयास उपनिषदों में किया गया। हम पाते हैं कि इस प्रकार की चर्चा के द्वारा उपनिषद मोक्ष की अवधारणा, जिसे हम लोग चतुर्थ पुरुषार्थ कहकर भी बुलाते हैं, की जिज्ञासाओं का समाधान करती है। धर्म, अर्थ और काम के वैदिक लक्ष्य को एक कदम और आगे ले जाते हुए उपनिषदों ने जीवन की समस्त संभावित जिज्ञासाओं के परम लक्ष्य मोक्ष को सिद्ध करने का प्रयास किया है और इसका वर्णन भी किया है। इन उपनिषदों के दिए गए प्रश्नों, इनके उत्तरों और इनके द्वारा प्राप्त शिक्षाओं को दो अलग अलग आयामों में समझा जा सकता है। सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल और व्यावहारिक यानी कि प्रैक्टिकल। पहले हम लोग सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा करते हैं। आमतौर पे हम मानते हैं कि यह सैद्धांतिक पक्ष तीन बिंदुओं पर आधारित है जिनकी चर्चा उपनिषदों में की जाती है। ये हैं आत्म, जिसे हम लोग जीवात्म भी कह करके बुलाते हैं या जीव भी कह करके बुलाते हैं, और इसे हम लोग मानव का सार तत्व मानते हैं। दूसरा जगत, अर्थात वो जगत जो हम अपनी इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा जानते हैं, अनुभूत करते हैं। ये जगत बाह्य जगत भी हो सकता है, आंतरिक जगत भी हो सकता है, भौतिक जगत भी हो सकता है और मानसिक जगत भी हो सकता है। और तीसरा ब्रह्म, जिसे हम लोग इस जगत के सार तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, जो इस जगत का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य हो सकता है। तो हमारे पास जीव, जगत और ब्रह्म की परिचर्चा उपनिषदों में आती है, और ये परिचर्चा इन तीन अलग अलग बिंदुओं के मध्य एक संबंध को स्पष्ट करने के लिए की जाती है। जीव का जगत से क्या संबंध होगा, जगत का ब्रह्म से क्या संबंध होगा और जीव का ब्रह्म से क्या संबंध होगा, यही वो मूल प्रश्न हैं जिन पर हमारी परिचर्चा आगे बढ़ती है। हम पाते हैं कि अमूमन वैदिक साहित्य को हम लोग चार अलग अलग भागों, चरणों या पक्षों में समझते हैं। ये हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
इनको समझकर ही हम उपनिषदों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम लोग संहिता की चर्चा करें। संहिता में देव स्तुति के मंत्र, ब्राह्मणों में यज्ञ संबंधी विचार, आरण्यक में ध्यान उपासना से संबंधित विचार रखे जाते हैं। चूंकि संहिता में देव से संबंधित, ब्राह्मणों में यज्ञ से संबंधित और आरण्यकों में ध्यान उपासना से संबंधित विचार हैं, तो इनमें प्रश्नों की संभावना कम हो जाती है। और यही कारण है कि ये प्रश्न उपनिषदों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें अस्तित्व की समस्या, लक्ष्य, सत्य का स्वरूप एवं परिभाषा इत्यादि इत्यादि प्रकार की चर्चा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि संहिता से उपनिषद तक की यात्रा कुछ इस प्रकार है, जिस प्रकार बादलों से छिपे हुए सूर्य को अपने प्रयासों के द्वारा स्पष्ट किया जाए। ये बादल अज्ञान का प्रतीक हैं और सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात ज्ञान तो वेदों में मूल रूप से स्पष्ट है ही, लेकिन अपने तर्कों के द्वारा, अपनी जिज्ञासा के द्वारा, अपनी दार्शनिक संवाद की पद्धति के द्वारा हम इन बादलों, इन कुहासों को हटाने का प्रयास करते हैं, ताकि ज्ञान स्वतः स्पष्ट हो सके। एक ऐसा ज्ञान जो नित्य हो, अपरिवर्तनशील हो और सनातन हो। मंत्रों में जो निहितार्थ दिया गया है, उसे दार्शनिक रूप से प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व उपनिषदों पर आ जाता है। ये उपनिषद निश्चित रूप से संवाद परक हैं, डायलॉजिकल इन नेचर हैं। इसमें प्रश्नोत्तर, कहानियां, घटनाएं, उपमाएं, रूपक, दृष्टांत इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं। क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं? ताकि समस्याओं को सूत्र परंपरा में समझा जा सके। अपने पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि भारतीय दर्शन की अधिकांश परिचर्चाएं हमारे समक्ष प्रश्नोत्तर शैली, संवाद शैली या सूत्र शैली में प्रस्तुत होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है, उत्तर से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, उसका उत्तर दिया जाता है, और इस प्रकार प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जिज्ञासु पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए। यह पूर्ण संतुष्टि की अवस्था ही अंतिम अवस्था है। ऐसी परिचर्चा हमको यम नचिकेता संवाद, नारद सनत कुमार संवाद इत्यादि इत्यादि में प्राप्त होती है। और इन प्रश्नों का उत्तर अनेकानेक दार्शनिकों ने अपने भाष्य में देने का प्रयास भी किया है। इस उपनिषदीय परिचर्चा में मूल प्रश्न, जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की, वो ये है कि जीव, जगत और ब्रह्म का संबंध भला किस प्रकार का होगा। हम जानते हैं कि मूलतः इस संबंधों की चर्चा अनेकानेक भेदों के आधार पर की जाती है। जीव जगत से किस प्रकार भिन्न है, जगत ब्रह्म से किस प्रकार भिन्न है, और जीव ब्रह्म से किस प्रकार भिन्न है। किंतु भेद तो तीन अलग अलग प्रकार के होते हैं: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, जिसको हम लोग हेट्रोजेनस डिस्टिंक्शन, होमोजेनस डिस्टिंक्शन और इंटरनल डिस्टिंक्शन कह करके बुलाते हैं। भला ये भेद किस प्रकार का है? याद करने लायक बात है कि विजातीय भेद या हेट्रोजेनस डिस्टिंक्शन वो होते हैं जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु से विभेद स्थापित किया जाए। उदाहरण के लिए, एक गौ का एक अश्व से विभेद, एक काऊ का एक हॉर्स से विभेद एक विजातीय भेद है, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति से संबंधित हैं। जाति संबंध का भी अनेकानेक प्रकार से गलत अर्थ लगाया गया है, और उसे भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है। जाति का अर्थ एक ऐसे क्लास से है जो समान गुणों पर आधारित हो।
तो गो के गुण अश्व के गुण से नितांत भिन्न हैं और इस प्रकार ये दोनों अलग अलग जाति से संबंधित हैं और इसलिए इनका भेद विजातीय भेद है, हेट्रोजेनस डिस्टिंक्शन है। वहीं दूसरी ओर एक गो का दूसरी गो से विभेद सजातीय विभेद या होमोजीनस डिस्टिंक्शन है। क्योंकि दोनों गाय हैं तो दोनों एक ही जाति, एक ही क्लास से संबंधित हैं। तथापि इनके मध्य विभेद तो होगा क्योंकि एक काऊ 1 है और दूसरी काऊ 2 है। ऐसे विभेद को हम सजातीय विभेद कहते हैं। और तीसरा विभेद वो विभेद है जिसको हम स्वगत विभेद कह करके बुलाते हैं। उदाहरण के लिए एक गाय की सींगों का उसी गाय के खुरों से विभेद स्वगत विभेद कहा जाता है। मेरे हाथ और मैं का विभेद स्वगत विभेद है। ये दोनों एक होते हुए भी एक नहीं कहे जा सकते, कुछ संदर्भों में एक दूसरे से अलग हैं। ये स्वगत विभेद उसी प्रकार का विभेद है जो आधे और पूरे का विभेद होता है। The distinction between the half and the full is an internal distinction, क्योंकि आधा पूरे के बिना नहीं बन सकता और पूरे को आधे के बिना परिभाषित नहीं कर सकते। तो प्रश्न ये उठता है कि जीव जगत और ब्रह्म का संबंध किस विभेद पर आधारित है? क्या वो विजातीय है, क्या वो सजातीय है या फिर वो स्वगत है? अनेकानेक दार्शनिकों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभ, निम्बार्क, बलदेव इत्यादि ने अलग अलग प्रकार के विभेदों को स्वीकार करते हुए इनकी व्याख्या भी की है और इन व्याख्याओं को समझना और इनको स्पष्ट करना ही एक दार्शनिक परिचर्चा को जन्म देता है। जहां एक ओर निम्बार्क, बलदेव इत्यादि मानते हैं कि जीव और जगत ब्रह्म से अलग है, क्योंकि अगर अलग ना होता तो ये कहना कि दोनों एक ही हैं इसका कोई अर्थ ना होता। जब मैं कह रहा हूं कि अहम ब्रह्मास्मि तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ विभेद तो होगा, क्योंकि अगर विभेद ना होता तो ये कहना कुछ इसी प्रकार का होता कि अ बैचलर इज अ बैचलर। किंतु ये तो एक पुनरुक्ति है, ये टटोलॉजी है और ये अ, असंगत हो जाता। इसका मतलब है जब हम ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में विभेद नहीं है, तब भी कुछ ना कुछ विभेद तो होगा। दूसरी ओर एक ऐसा संप्रदाय है जो इसको साक्षात शाब्दिक अर्थों में स्वीकार कर रहा है, जब वो कहता है कि अगर कहा गया है कि दोनों में कोई विभेद नहीं है, तो वास्तव में दोनों में कोई विभेद नहीं है। एक और संप्रदाय कहेगा दोनों में विभेद है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये विभेद एक विशिष्ट प्रकार का विभेद है। यही कारण है कि अनेकानेक वेदांती संप्रदायों का जन्म होता है, जिन्हें हम द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि आदि नामों से पहचानते हैं और समझते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपनिषद अनेकानेक प्रकार से जीव जगत और ब्रह्म के संबंध को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जहां एक और शंकराचार्य व्यावहारिक, प्रातिभासिक और पारमार्थिक सत्ता को स्वीकार करते हुए ईश्वर और ब्रह्म के मध्य विभेद करते हैं, जहां वो एक और ईश्वर को सगुण, साकार, सृष्टा, पालक एवं विध्वंसक के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार समस्त गुणों का आरोपण इस ईश्वर के ऊपर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि ब्रह्म इन सभी उपमाओं के परे है, क्योंकि वो पारमार्थिक है और इस पारमार्थिक अवस्था में ब्रह्म समस्त प्रकार के रूपकों, उपमाओं
गुणों के आरोपण से मुक्त हो जाता है और यही कारण है कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार, अपरिभाषेय और अनिर्वचनीय बन जाता है। और इसके लिए बड़े ही रुचिकर उपमाओं का भी प्रयोग हमें उपनिषदों में मिलता है। कहीं-कहीं पर तो इस ब्रह्म की तुलना एक ऐसे मायावी मैजिशियन या जादूगर से की गई है, जिसे आप तब तक मायावी मानते हो, जब तक उसकी माया को आप यथार्थ स्वीकार करते हो। किंतु जिस क्षण आपको ये समझ में आ जाता है कि उस जादूगर ने टोपी के अंदर से कबूतर नहीं निकाला है, बल्कि ये उसकी एक ट्रिक है, एक युक्ति है, एक माया है, जिसके द्वारा वो हमें भ्रमित कर रहा है, तब तक तो वो हमारे लिए मायावी होगा। लेकिन जिस क्षण आपको उसकी माया, उसकी ट्रिक, उसके भ्रम का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसी क्षण वो मायावी मायावी नहीं रह जाता। द मैजिशियन सीजेस टू बी द मैजिशियन। ये एक बड़ी ही रुचिकर सी उपमा है, जिसके द्वारा ईश्वर और ब्रह्म के मध्य विभेद को प्रस्तुत किया गया। कालांतर में हम ये भी जानते हैं कि अनेकानेक चिंतकों ने अपने उपनिषदीय ज्ञान के आधार पर जगत को एक ऐसे रंगमंच के तौर पर स्थापित किया, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक विशेष भूमिका को निभाने के लिए आता है, उस भूमिका का निर्वाह करता है। यदि उस भूमिका का उचित प्रकार से निर्वाह करता है, तो उसे एक विशेष प्रकार के आनंद, एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तदुपरांत वो उस मंच से उतरकर वापस चला जाता है और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। तो जहां एक ओर इस प्रकार जीव और जगत के ब्रह्म से संबंध को स्थापित किया गया है, वहीं दूसरी ओर मोक्ष की अवधारणा को भी व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। एंड आई मस्ट से इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि किसी भी अवस्था को परिभाषित करने के लिए उसकी तुलना योग्य किसी और टर्म या फिनोमिना का होना अनिवार्य होता है। किंतु मोक्ष तो ब्रह्म के समान ही अद्वितीय है, विलक्षण है, अपरिभाषीय है। तो हम इसकी परिभाषा कुछ रूपकों के माध्यम से करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सामान्यतः हमारी निद्रा की 4 अलग-अलग अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें हम जागृत, वेकफुल स्टेट, स्वप्न, ड्रीमफुल स्टेट, सुषुप्ति, ड्रीमलेस स्टेट और तुरीय अवस्था यानी कि ब्लिसफुल स्टेट के रूप में जानते हैं। ऐसा बताया गया कि अमूमन हम अपनी निद्रा की अवस्था में प्रत्येक रात्रि जागृत से होते हुए, स्वप्न से गुजरते हुए सुषुप्ति अवस्था तक तो पहुंचते हैं, किंतु वहां से फिर वापस लौट आते हैं। किंतु ये सुषुप्ति अवस्था, जिसे हम लोग स्वप्नों से रहित निद्रा की अवस्था कहकर के बुलाते हैं, ये क्षणिक रूप से उस अंतिम आनंद का आभास कराता है, जो संभवतः हमें तुरीय अवस्था में प्राप्त होगा। ना तो सुख, ना ही दुख, ना तो सफलता, ना ही विफलता, ना तो कुछ प्राप्त करना और ना ही कुछ खोना। यही वो आनंद की अवस्था, ब्लिसफुल स्टेट है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें हम साक्षी भाव के साथ निवास कर सकते हैं। यही वो मोक्ष की अवस्था है, जिस तक पहुंचने के लिए हमारे उपनिषद सदैव हमको प्रेरित करते रहते हैं। इन उपनिषदों के आधार पर अलग अलग प्रकार से व्याख्या भी की गई है। तो जहां एक और शंकराचार्य इस तुरीय अवस्था को ब्लिसफुल स्टेट कह करके बुलाते हैं और ईश्वर की अवधारणा को भ्रमक या फिर माया जनित मानते हैं, वहीं दूसरी ओर रामानुजाचार्य इस जगत को मायोपजनित न मान करके यथार्थ मानते हैं। किंतु ऐसे में वो कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म के मध्य विभेद करते हैं। कारण ब्रह्म वो है जो निर्गुण, निराकार
और निर्वचनीय है, और कार्य ब्रह्म वो तब हो जाता है जब वो इस संसार, इस जगत और इसके तत्वों के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इस जगत की अवस्था को जहां शंकराचार्य ने माया के द्वारा जनित माना, वहीं दूसरी ओर रामानुजाचार्य ने यथार्थ अवस्था के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने माना कि ये कारण अवस्था और कार्य अवस्था चक्रक रूप में चलते रहते हैं, जिसे हम लोग उत्पत्ति, प्रलय, संहार, पुनरोत्पत्ति नाम के चक्र के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं, एक ही प्रकार के आप्त वाक्यों की अलग अलग प्रकार से व्याख्या संभावित हो सकती है, और यही प्रयास हमें हमारे उपनिषदों में प्राप्त होता है। यही वो प्रश्न है जो जिज्ञासु इन उपनिषदों में पूछता है, और ज्ञाता उन प्रश्नों का उत्तर देता है। इस प्रकार के उत्तर देने वाले ज्ञाता को ब्रह्मविद कहा गया है, क्योंकि उसने ब्रह्म की विद्या को साध लिया है, उसमें पारंगत हो गया है, और तत्पश्चात वो इसी विद्या को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास भी करता है। और इसी प्रकार मोक्ष की अवस्था को भी अनेकानेक रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। कुछ इसे प्रपत्ति के रूप में पहचानते हैं, तो कुछ इसे समपत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ इसे ब्रह्म हो जाना मानते हैं, कुछ इसे ब्रह्म के समान हो जाना मानते हैं, और कुछ इसे ब्रह्म के समीप हो जाना मानते हैं। यही कारण है कि सामीप्य अवस्था की संभावना भी है और सायुज्य अवस्था की गुंजाइश भी है। तो इस प्रकार के अनेकानेक रुचिकर किंतु क्लिष्ट प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास इन उपनिषदों के सैद्धांतिक पक्ष में किया जाता है। किंतु क्या ये उपनिषदीय परिचर्चा सिर्फ और सिर्फ बुद्धि विलास है? उत्तर होगा हां और नहीं, यस एंड नो। एक पक्ष में ये शुद्धतम रूप से एक बौद्धिक क्रिया के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, किंतु दूसरे पक्ष में इनका एक व्यावहारिक प्रयोग भी किया जा सकता है। ये व्यावहारिक इसलिए हैं क्योंकि समाज को अनुशासित, व्यवस्थित बनाने में भी ये सहायक सिद्ध होते हैं, और यही कारण है इस संबंध की स्थापना करने के लिए ऋत की अवधारणा को भी स्वीकार किया जाता है। ये वही ऋत है जिसे वेदों में एक यूनिवर्सल मॉरल कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में स्वीकार किया गया। ये सार्वभौमिक हैं, नैतिक हैं और ब्रह्मांडिक हैं, अर्थात ये जगत के हर पक्ष पर आरोपित होंगे, चाहे वो जीव हो, अजीव हो, नश्वर हो या अनंत हो। इसे अनेकानेक प्रकार से समस्त आस्तिक संप्रदायों और कुछ नास्तिक संप्रदायों ने भी स्वीकार किया है। जहां न्यायिक दर्शन इसको अपवर्ग के रूप में स्वीकार करता है, सांख्य इसको अपूर्व के रूप में स्वीकार करता है, वेद इसे ऋत के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन बौद्ध भी इसे कम्म के नियम के रूप में स्वीकार करता है। यदि एक सीधी सरल परिभाषा देनी हो तो ये कहा जा सकता है, सत्य की रक्षा के लिए बनाए गए नियमों को ही ऋत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस ऋत, जिसे हम लोग सुविधाजनक रूप से कर्म का नियम कहकर के बुलाते हैं, दो पक्षों में समझा गया, कृतप्रनाश और अकृतव्य उपगम। कृतप्रनाश का अर्थ है आपके द्वारा किए गए कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते जब तक वो अपना उचित परिणाम न दे दें। दूसरी ओर अकृतव्य उपगम का अर्थ होता है आपको किसी भी ऐसे उपगम या परिणाम की प्राप्ति नहीं हो रही जो स्वयं आपके द्वारा ही न किए गए हों। तो इसका व्यावहारिक पक्ष ये है कि आप अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, और इसके लिए आप किसी भी दूसरे को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ये ऋत का नियम सार्वभौमिक नियम है
और ऐसा माना गया। ये नियम ही समस्त जगत को संचालित करता है। ये नियम स्वयं में अपौरुषीय है। अपनी पुस्तक इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 और 2 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहते हैं, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, It is not infrequently that we find that men who are born and brought up under the similar situations differ so much in the enjoyment and achievements of their life. Some are happy while others sad. Some are wise while others ignorant. Some are healthy while others diseased. Some are successful while others are failures. How can you describe such multiplicities unless and until you accept the universal moral cosmic order of Rita? इस प्रकार की विविधताओं, विभिन्नताओं, असामंजस्यताओं को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, जब तक कि आप इस रित के कर्म के नियम को स्वीकार न कर लें। ये बड़ा ही रुचिकर है कि जहां अन्य सभी धर्मों में इस तथाकथित कर्म के नियम को ईश्वर के अधीन माना गया, वहीं भारतीय संप्रदायों की ये विशेषता, विलक्षणता है कि रित का नियम इतना अधिक सनातन है, शाश्वत है कि स्वयं ईश्वर भी इस नियम के अंतर्गत काम करता है। यही वो कारण है कि यदि कोई असुर भी तपस्या करेगा तो उसके इस सुकर्म के लिए ईश्वर को उसे वरदान देना पड़ेगा, यद्यपि ईश्वर को पता है कि इस वरदान का दुरुपयोग होगा। किंतु कर्म का नियम कहता है कि कर्म का फल भी मिलना चाहिए, इसलिए इस तपस्या के प्रति वरदान देना ईश्वर का भी दायित्व बन जाता है। तो ये एक विलक्षण संप्रदाय है जिसका व्यावहारिक पक्ष हमको उपनिषदों में प्राप्त होता है। अमूमन वर्णाश्रम व्यवस्था को अत्यंत नकारात्मक तरीके से प्रायः परिभाषित किया जाता है, किंतु यदि हम इसको इसके उचित संदर्भों में पाएं तो हम समझते हैं कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा ये स्पष्ट किया जा सके कि प्रत्येक जीव का एक विशेष अवस्था में क्या उचित दायित्व, क्या उचित कर्तव्य या कर्म होना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका क्या कर्तव्य है, यदि आप शिक्षक हैं तो आपका क्या कर्तव्य है, और यदि आप पिता, माता, पुत्र, पुत्री हैं तो आपका क्या कर्तव्य होगा। जीवन के एक विशेष चरण में आपका कर्तव्य बदल जाएगा और दूसरे चरण में आपका कर्तव्य कुछ और हो जाएगा। और इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, सशक्त, सुदृढ़ वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित कर्म अथवा रित के नियम के द्वारा। ये रित ही तो वही प्रारब्ध है जिसे हम अपने भाग्य के रूप में पहचानते हैं। अमूमन इस कर्म को 3 अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया। वो कर्म जो हम कर्म कर चुके हैं और जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसे हम लोग आरब्ध या प्रारब्ध कर्म कह करके बुलाते हैं। दूसरी ओर वो कर्म जो अभी किए जा रहे हैं या किए जाने हैं, उन्हें हम लोग अनारब्ध कर्म कह करके बुलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतन या संचित कर्म, अर्थात वो कर्म जिन्हें आप कर चुके हो लेकिन जिनका परिणाम अभी आना बाकी है क्योंकि वो संचित हो चुके हैं। दूसरी ओर क्रियमान और संचयमान कर्म, अर्थात वो कर्म जो आप राइट हियर राइट नाउ कर रहे हो या फ्यूचर में करोगे, भविष्य में करोगे। निश्चित रूप से इनके परिणाम बाद में आएंगे। तो प्रारब्ध वही कर्म है जो आपने किए हैं और जिनका परिणाम आपको प्राप्त होना है। यही भाग्य है, यही दैव है, यही पुरुषार्थ है। पूर्व जन्म कृतम कर्म प्रारब्धम, अर्थात भाग्य कहीं और से नहीं बन रहा, आपके माथे या हाथों की लकीरों से नहीं बन रहा, बल्कि आपके उन्हीं कर्मों का परिणाम है जो आपने स्वयं किए हैं। तो ऐसे में इन कर्मों से मुक्ति पाने, इन कर्मों से निजात पाने, इस बंधन से
निवारण करने का मार्ग क्या हो सकता है? ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं, इनका एकमात्र और सुनिश्चित उपाय है पुरुषार्थ, अर्थात निष्काम कर्मों को करना। निष्काम कर्म वो कर्म हैं जो आप बिना किसी मोह, बिना किसी प्राप्ति, बिना किसी प्रयोजन या बिना किसी आसक्ति के करते हो। ये वैराग्यपूर्ण या विरक्तिपूर्ण या अनासक्त कर्म हैं। इनमें कोई भी आसक्ति नहीं होती। तो हम इन्हें करते क्यों हैं? और यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। आप ये कर्म इसलिए करते हो क्योंकि इस आश्रम के नाते ये आपका दायित्व है। इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म सच एक्शंस, लेकिन बिना किसी लाभ और हानि के। ये कर्म करने से आप उच्च भी नहीं हो जाते, ये कर्म करने से आप निम्न भी नहीं हो जाते। किसी विशेष प्रकार के कर्म को करने से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो जाओगे और किसी विशेष प्रकार के कर्म करने से आप निम्नतम नहीं हो जाओगे। ये आपका कर्म है जो आपके लिए अद्वितीय है, विलक्षण है। ये एक ऐसे उबले हुए बीज के समान है जिसे आप कितना भी गहरा जमीन में बो दीजिए, इससे कोई भी वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। ये होता है पुरुषार्थ, ये होता है निष्काम कर्म। और ऐसे पुरुषार्थ का निरंतर पालन करने से आप पुराने कर्मों के, विगत कर्मों के फलों से भी मुक्त हो जाते हैं। और समस्त परिणामों से मुक्त होने पर जो अवस्था हमें प्राप्त होती है, उसे हम स्थित प्रज्ञ के रूप में जानते हैं। शब्दों को समझें। प्रज्ञ का अर्थ है हमारी मानसिक अवस्था, हमारा विजडम। और स्थित का मतलब है जो परिवर्तित ना हो। इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट चेंजिंग। अर्थात जब हमें सुनिश्चित सुस्थिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वही ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्म ज्ञान है। ये जान लेना कि ब्रह्म, ईश्वर, जीवात्मा, परमात्मा एक ही हैं, जिन्हें हम लोग अलग अलग पक्ष में समझ रहे हैं, यही परम ज्ञान है। इसीलिए हम इसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन तत् त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा असि और सत चित आनंद कह करके बुलाते हैं। इसी प्रकार के ज्ञान की परिचर्चा और इसकी संपूर्ण संतुष्टिजनक और समुचित व्याख्या हमें औपनिषदीय ज्ञान में प्राप्त होती है, जिसे हम लोग वेदांत दर्शन कह करके बुलाते हैं। मैं एक बात को पुनः स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वैदिक धर्म होता है, वेदांतिक दर्शन होता है। धर्म में प्रश्न पूछने की संभावनाएं नहीं होती, लेकिन दर्शन में प्रश्न पूछना एक अनिवार्य चरण है, एक अनिवार्य पद्धति है, जिसके द्वारा आप परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। ये डायलॉजिकल होता है, ये फ्रूटफुल होता है, ये क्रिटिकल होता है। इसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के समस्त प्रयासों को हम लोग वेदांत संप्रदाय में स्वीकार करते हैं, चाहे वो अद्वैत दर्शन हो, द्वैत दर्शन हो, विशिष्ट द्वैत दर्शन हो या अनेकानेक अन्य प्रकार की उपशाखाएं होते हैं। तो उपनिषदीय दर्शन से संबंधित अनेकानेक भ्रांतियों का निवारण करने का प्रयास हमने इस परिचर्चा में किया। हमने ये स्वीकार किया कि कर्म का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कर्म अगले जन्म की स्थितियों को निर्धारित कर सकता है। हमारा वर्तमान जन्म पिछले जन्म के कर्मों से आधारित है और अगला जन्म वर्तमान जन्म पे आधारित है। जन्म मरण का अविरल चक्र नित्य चलता रहता है, जब तक हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। और परम लक्ष्य मोक्ष है, जो इस चक्र से मुक्ति है और इस चक्र से पलायन है। ये ज्ञान या ये विद्या परा और अपरा, अर्थात व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों जगतों में समान रूप से स्वीकार्य होती है। तो ये कहना कि भारतीय दर्शन अतीन्द्रिय है, सही भी है और गलत भी, क्योंकि हमारा भारतीय औपनिषदीय दर्शन
सैद्धांतिक तो है ही, साथ में व्यावहारिक, उपयोगी और प्रासंगिक भी है। धन्यवाद।